ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे विद्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के अ, इस पवित्र पावन दिवस में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीला के श्रवण में हम लोग एक बहुत ही अद्भुत लीला है। चैतन्य भागवत मंत्र आदि खंड के 5वें अध्याय में इसका वर्णन आता है। एक तैर्थिक तैर्थिक ब्राह्मण कर्मवाला ब्राह्मण भ्रमण करते करते भगवान की इच्छा से नवद्वीप पहुंचता है और उसको कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु दर्शन देते हैं। प्रैक्टिकली ये जो ब्राह्मण है ये वो भाग्यशाली ब्राह्मण है, पहला ब्राह्मण है जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु अपना दिव्य स्वरूप का दर्शन दिलाते हैं। परम सुकृति एक तैर्थिक ब्राह्मण कृष्ण उद्देश्य कर तीर्थ पर्यटन। एक बहुत ही परम सुकृति एक तैर्थिक ब्राह्मण, बहुत सुकृतिवान जो ब्राह्मण हुआ वो अलग अलग स्थानों में भ्रमण करते हुए कृष्ण की खोज करता है। इस कृष्ण की खोज मतलब कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भ्रमण करता है, साधु संग करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, जप करने के लिए। षडाक्षर गोपाल मंत्रे करे उपासन गोपाल नैवेद्य बिना न करे भोजन। तो गोपाल मंत्र के द्वारा, षडाक्षर गोपाल मंत्र के द्वारा वो भगवान का उपासना करता था और गोपाल का विग्रह लेके चलता था, गले में टांग के गोपाल का विग्रह लेके चलता था और जो भी खाता था तो उनको भोग लगाता था और खुद खाता था और खुद से बना के ही खाता था। 100 बाकी ब्राह्मण था। जहाँ पे फैसिलिटी मिल गई कुकिंग करने के लिए तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो जो फल मूल कंद मिल गया उसी को भोग लगा करके वो खा लेता था। जैसे भाग्यवान तीर्थ भ्रमित भ्रमित आसी अमिलीला में प्रभुरा पाटित कंठे बाल गोपाल भूषण शालग्राम परम ब्रह्मण्य तेज अति अनुपम। तो ऐसे ही दैव प्रोविडेंस भगवान के आयोजना से योजना से एक दिन वो पहुंच गया भ्रमण करते करते भगवान नवदीप धाम और कंठ में गोपाल शालिग्राम से लगे, गोपाल के शालिग्राम से लगे और परम ब्रह्मण्य बहुत ही महान उदार ब्राह्मण था, अति तेजमय, अति अनुपम। मैचलेस इफल्जेंट ब्राह्मण है, दैट मैचलेस इफल्जेंट ब्राह्मण तेजमय। तो जो केवल भगवान को अपने हृदय में धारण करके चलते हैं वो भगवान की जैसे ही तेजमय हो जाते हैं। जैसे जब देवकी माता के गर्भ में कृष्ण आए और शची माता के गर्भ में भगवान कृष्ण आते हैं तो उस वक्त माता देवकी और शची माता भी बहुत ही तेजमय हो जाती है, पवित्र हो जाती है। उसी प्रकार से जो भक्त निरंतर अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं तो इतने शुद्ध हो जाते हैं कि उनका दिव्य तेज प्रदर्शित होता है, प्रकाशित होता है और वो तेज जो है प्रकट होता है उनके शुद्ध आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा। शारीरिक रूप से भी प्रकट होता है वैसे तो, बट शारीरिक जो लक्षण होते हैं वो सेकेंडरी लक्षण होते हैं। जैसे भाव भक्ति प्रेम भक्ति के भी लक्षण बताए जाते हैं, अष्टात्म विकार, आंख से अश्रुधारा बहना, रोमांच, कंपाश, तरंग, भाजो। तो भाजो मीन्स दिस इज देयर फीलिंग। फीलिंग जब होती है अंदर से तो शरीर में कभी कभी प्रकट होता है बट इट इज नॉट नेसेसरी कि ऐसा हो भी। बट आंतरिक लक्षण जो होते हैं, जो वास्तविक रूप में अगर किसी ने भगवान को हृदय में धारण कर लिया है तो इसके व्यवहार में प्रदर्शित होता है। और दो व्यवहार होता है क्या, भौतिक समाज भौतिक जगत के भोग विलास से पूर्ण रूप से विरक्त होता है और निरंतर कृष्ण कॉन्शियस रहता है, कृष्ण के प्रति चेतना, कृष्ण के प्रति भावना उसके हृदय में बनी रहती है। इस ब्राह्मण इस प्रकार से परम ब्रह्मण्य तेज
परम ब्रह्मण्य तेज मतलब ब्रह्मण्य मीन्स सुप्रीम ब्रह्मन कृष्ण। कृष्ण को अपने हृदय में 24 घंटे धारण करने से वो परम ब्रह्मण्य तेज हो गया। और अति अनुपम, अति अनुपम मीन्स जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। निरवधि मुख्य विप्र कृष्ण कृष्ण बोले, अंतरे गोविंद से दुई चक्षु ढूले। निरवधि निरंतर, निरवधि मतलब कि बिना, विदाउट स्टॉपेज, निरंतर, हाँ, कोई अंतर नहीं। निरंतर कृष्ण कृष्ण नाम जप करता ना। एंड व्हाइल ही केप्ट हिज आईज हाफ क्लोज इंटरनली रिलीज एक्सटेंड लव फॉर गोविंदा। और अंतःकरण में भगवान गोविंद के प्रेम में विभाव विभोर रहता है। भाव विभोर, ये भाव विभोर का अर्थ क्या होता है? भाव विभोर का अर्थ होता है कि निरंतर हृदय में उसके अंदर एक चेतना रहती है, चिंता रहती है कि मैं कैसे भगवान गोविंद के चरण कमलों की सेवा करूं और कैसे उनके चरण कमलों में पूर्ण रूप से आश्रय प्राप्त करूं, आसक्ति प्राप्त करूं। इसको बोलते हैं भाव विभोर। और इस भाव के कारण निरंतर कृष्ण कृष्ण वो भक्त बोलता है। देखी जगन्नाथ मिश्र तेज से कहार, संभ्रम में उठिया कर लेना नमस्कार। जगन्नाथ मिश्र के घर के पास जब आए, जगन्नाथ मिश्र स्वयं, क्योंकि विप्रवर ब्राह्मण में सर्वश्रेष्ठ हुए और वो खुद भी शुद्ध हैं, इसलिए भी इन्हें पहचान गए इसके तेज को देख करके कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये कोई बहुत ही महान भक्त है। और संभ्रम में बड़े रिस्पेक्ट के साथ उठ करके उसको नमस्कार करते हैं। अतिथि व्यवहार धर्म जेन मत है, सब सब करिले न जगन्नाथ महाशय। आपने करिय तान पाद प्रक्षालन, वसित दिले नानि उत्तम आसन। दृष्ट हई वसिले न जदि विप्रवर, तबे ताने मिश्र जिज्ञासे न कोथा घर। तो खुद उसको प्रणाम करते हैं, बड़े सम्मान के साथ आसन देते हैं, चरणों को धोते हैं और फिर अच्छे से बैठाने के पश्चात फिर पूछते हैं कि हे विप्र, आपका घर कहाँ है, आप कहाँ से आए हैं? विप्र बोले, आम्ही उदासीन देशांतरी, चित तेरा विक्षेपे मात्र पर्यटन करी। विप्र बोलता है कि मैं तो उदासीन ब्राह्मण हूँ। उदासीन मतलब होता है कि इस संसार की कोई विषय वस्तु, कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति से जो आसक्त नहीं, उसको उदासीन बोलता है। तो मैं उदासीन हूं, इसलिए मेरा कोई घर ठिकाना नहीं है, कहीं पे मेरा रहने का नहीं है। मैं कोई क्लेम नहीं कर सकता हूँ कि मैं मराठी हूँ, बंगाली हूँ, यूपी बिहारी हूँ। उदासीन ब्राह्मण की लक्षण होते हैं। He doesn't claim like this. So वो इस प्रकार से, मैं इसलिए भ्रमण करता रहता हूँ हर जगह कृष्ण की खोज में। एंड आई गो वेर एवर माई रेस्टलेस माइंड टेक्स मी। जहां मेरा ये चंचल मन लेके जाता है वहां मैं जाता हूँ। चंचल मन क्यों? कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मन चंचल है, आतुर है। तो ये आतुर मन मुझे जहां जहां लेके जाता है वहां मैं भ्रमण करता रहता हूँ। रन्नति करिय मिश्र बोले न वचन, जग तेरा भाग्य से तुम्हारा पर्यटन। तो मिश्रवर जगन्नाथ मिश्र बोले कि हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि ये तो आपका जो भ्रमण है, ये तो वास्तव में जगत तेरा भाग्य, ये लोगों के, जगत के लोगों का कल्याण करने के लिए है। आप जैसे जो ब्राह्मण है, शुद्ध वैष्णव है, भ्रमण करते हैं। क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं वो भगवान को अपने हृदय में धारण करके हमेशा रहते हैं, इसलिए जहां भी जाएंगे तो भगवान की वार्ता सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे। तो इससे जिस भी स्थान में जाते हैं वो कृष्ण पावन से हो जाता है। इसलिए आपके भ्रमण से जगत तेरा भाग्य खुल जाता है। विशेषता आज हमार परम सौभाग्य, आज्ञा तेरा रंध करी किया कार्य। तो इसलिए हमारा विशेष रूप से आज हमारा परम सौभाग्य है कि आप हमारे घर आए हैं। तो आप हमको आज्ञा दीजिए, आपके लिए हम कुछ कुकिंग करना चाहते हैं, अरेंजमेंट करेंगे। विप्र बोले, कर मिश्र जय इच्छा तुम्हार, हरि से करिल मिश्र दिव्य उपहार। रंधनेर स्थान उपस करी भाल माते, दिले न सकल सचर धन करिते। संतोषे ब्राह्मण वर करी अरंधन, वसिले न कृष्णेर करिते निवेदन। सर्वभूत अंतर्यामी श्री सचिनंदन, माने आछे विप्रेर दिव्य न दर्शन। तो विप्र जगन्नाथ मिश्र रिक्वेस्ट किए कि आप, हमारा परम सौभाग्य है कि आप आए हैं घर में, तो हम चाहते हैं कि आप जो है यहाँ से कुछ प्रसाद लेके जाइए। तो विप्र को, जगन्नाथ मिश्र को मालूम था ये मेंडिकेंट हैं, भ्रमण करते हैं, तो खुद से ही बना के खाएंगे। तो बोले मैं पूरा अरेंजमेंट करके देता हूँ, आप आइए, कुकिंग करिए और भगवान को भोग लगाइए। तो ब्राह्मण तैयार हो गए, ओके ठीक है, आप के रिक्वेस्ट को हम स्वीकार करते हैं। तो जाते हैं, कुकिंग करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और वहां पे जब इस प्रकार की ब्राह्मण के हृदय में भावना आती है कि भगवान के लिए कुकिंग करके मैं खिलाना चाहता हूँ, श्री सचिनंदन उसी घर में विद्यमान है और अंतर्यामी परमात्मा रूप में होते हुए समझ गए कि ये भक्त मेरा है, कई कई जन्मों से इतना भक्ति किया है। तो भगवान डिसाइड कर चुके थे
मना अच्छे भी प्रेरणा दिले न दर्शन, डिसाइड कर लेते इस मित्र को मैं दर्शन दूंगा, आज इसका जीवन सफल करा दूंगा। ध्यान मात्र करी तेला गिला विप्रवर, सम्मुखे आइला प्रभु श्री गौर सुंदर। जब भोग लगाने के लिए बैठा, ध्यान करने लगा, गोपाल अक्षर अपना गायत्री जप करते हुए, तो जैसे किया भगवान आगे सम्मुख ध्यान कर रहा है, जिसका ध्यान कर रहा है सामने आ गया। धूलमय सर्वांग मूर्ति दिगंबर, अरुण नयन कर चरण सुंदर। बड़े सुंदर स्वरूप को लेके आए हैं। धूलमय, पूरे शरीर में धूल धूल लगा हुआ है, छोटे बालक रूप में है। हाँ? और दिगंबर वेश में है, यानी कुछ नहीं पहने, धूलमय शरीर है। अरुण नयन, लाल लाल नयन है। और कर चरण सुंदर, कमल चरण की तरह, चरण कमल की तरह बड़े सुंदर दिख रहे हैं। आसिया विप्रेरा न लइया श्री करे, एक ग्रास खाई लेना देखे विप्र वरे। तो हंसते हुए स्माइल कर रहे हैं भगवान विप्र को देखते हुए, और एक मुट्ठी लिए अनाज और अपने हाथ में हस्त कमल में लेकर के खा लिए। और जैसे खाए तो विप्र देख रहा है, देखते रहे। हाँ। और विप्र जो है जोर से चिल्लाया, हाय हाय करी भाग्यवंत विप्र डाके, अन्न चूरी करी लेकर चंचल बालके। आसिया देखे न जगन्नाथ विश्ववर, हाथ खाए हाथ से प्रभु श्री गौर सुंदर। भगवान जैसे एक मुट्ठी निकाल के खा लिए, फिर विप्रवर तो थोड़ा क्रोधित हो गया और जोर से चिल्लाया, हाय हाय वे एक तो ऐसा बालक है मेरा, भगवान को भोग लगाने वाला सामग्री खा लिया। और जैसे ही चिल्लाया तो जगन्नाथ मिश्र तुरंत वहां पे दौड़ के आ गए, और देखे और वहां पे श्री गौर सुंदर भात खा रहे हैं और हंस रहे हैं। भात खाए हाथ से प्रभु श्री गौर सुंदर। क्रोधे मिश्र धारिया यादे न मारी बारे, संभ्रम में उठिया विप्र धरे न करे। विप्र बोले मिश्र तुम्हें बड़ा देखियार, कौन ज्ञान बालके हमारी अधिकार। तो जगन्नाथ मिश्र जो है क्रोधित हो गए, बोले कैसा नादान बालक है, इधर से आके ऐसे झूठा कर दिया। क्रोधित होकर के गौर सुंदर भगवान को पकड़ने के लिए दौड़े। हाँ, तो ब्राह्मण बोले हैं, अरे जगन्नाथ मिश्र आप ऐसा क्यों कर रहे हो, छोड़ दो, बालक है वो बेचारा, इसलिए अच्छा नहीं है। ये आर्य आर्य को शोभित नहीं करता है, आप तो समझदार हैं। तो व्हाट इज द यूज ऑफ बीटिंग दिस इग्नोरेंट बॉय। कौन ज्ञान माले कर मारिया के कारण, तो आप उसको छोड़ दो। भालमंद ज्ञान जाय ठाके मारी तारे, हमारा शपथ जति मारा हुआरे। इसको तो इतना पता नहीं है ना कि क्या सही है क्या गलत है। ये तो देखा खाने की वस्तु रखी खा लिया, वो बालक होता है, उसको क्या मालूम। इसलिए भालमंद इसको ज्ञान है नहीं कुछ, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप मत मारो, ये मेरा शपथ है। प्रॉमिस ले रहे हैं कि मत मारो, आप छोड़ दो। दुखे वसिले न मिश्र हस्त दिया सिरे, माथा नहीं तोले मिश्र वचन न स्फुरे। लेकिन जगन्नाथ मिश्र बड़ी पश्चाताप करते हुए बैठ गए दुखी से, अपने सिर में हाथ रख के। और बेचारे जो है शर्मसार हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्या बोलूं मैं क्या। ऐसा होता है ना कई बार, किसी के घर में कोई अतिथि आ जाए और बच्चे इतने शैतान हैं, कुछ ऐसा कांड कर देते हैं, वो या तो वो इधर उधर चीजें फैला देते हैं, तो माँ बाप भी बेचारे सर सर के ख्याल में बैठे रहते हैं, ना तो डांट सकते हैं उसके सामने और ना कुछ और कर सकते हैं। तो जगन्नाथ मिश्र को भी ऐसा ही फील हो रहा है कि इतने महान ब्राह्मण आए हैं, उनको हमको सेवा करना चाहिए, लेकिन ये नालायक बेटा जो है कैसे कैसे कार्य कर दिया। विप्र बोले मिश्र दुखा ना भाभी हमने, जेती ने जय हबे ताहा ईश्वर से जाने। तो जगन्नाथ मिश्र दुखी मन से बैठे हुए थे, तो ब्राह्मण समझ गए, बोले कि इनको लगता है बहुत दुख हो रहा है कि मैं खा नहीं पाऊंगा। तो बोले आप टेंशन मत लो मिश्र, ये जो है दुख मत करो, ये हमारे जीवन में जो भी होता है सब ईश्वर की कृपा से होता है। हाँ, ये भगवान को सब पता रहता है, तो आप इतना टेंशन मत लीजिए, ये बालक का कोई दोष नहीं है, बालक तो बस अरेंजमेंट है, मेरे भाग में नहीं लिखा था तो नहीं मिलेगा। फल मूलादि ग्रहे जेठा के तुमार, रानी देहा आदि तह करी बहार। निश्चय बोले मोरे जति ठाकुर भृत्य ज्ञान, आर बार पाक कर दे स्थान। ग्रहे अच्छे रंदन सकल संभार, ऊना पाक कर तब संतोष हमार। बलि तेला गिल जत ईशत बंधुगण, आम सब चाही तब कर हरंदन। तो ये ब्राह्मण बोले कि ठीक है, आप जो भी भगवान की इच्छा है, आप इधर एकदम मत लीजिए, दुखी मत होइए, आपके घर में जो भी फल मूल कंद है वो आप दे दीजिए, वही खा के आज मैं सो जाऊंगा। मेरा तो आदत है वैसे भी, थोड़ी ना मुझे हर जगह कुकिंग करने का मौका मिलता है, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान की इच्छा थी कि आज मैं फल मूल खा के रहूं, तो हो गया, कोई टेंशन नहीं, आप दे दीजिए। नहीं, जगन्नाथ मुझको बहुत बुरा लग रहा है, बोल रहे नहीं 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 नहीं, आप अगर मुझे अपना दास मानते हैं तो कृपा करके एक बार और आप कुकिंग करिए, मैं पूरा सामान तैयार करके देता हूँ। तो पूरा सामान तैयार करके दिए। और भी जो है अन्य सगे संबंधी हैं, बोल रहे हैं कि आप, हमारी भी इच्छा है, हमारी प्रसन्नता के लिए आप जो है
प्लीज कृपा करके आप फिर से वापस से कुकिंग करिए, भोग लगाइए भगवान को। विप्र बोले जे इच्छा तो मां सब कार, करी बंधन सर्व थाय पुनर्बार। हरीश है न संग विप्र वचन, स्थान उपस करी लेना सब तत्क्षण। नंदने रस जानी दिले न त्वरिते, चली लेना विप्र वर रंजन करिते। सवाई बोले न शिशु परम चंचल, आर पार पाछे नष्ट कराए सकल। तो फिर जब सब लोग रिक्वेस्ट किए फाइनली, तो विप्र ब्राह्मण समझ गए ठीक है इन लोग का इच्छा है इनकी प्रसन्नता के लिए, वापस से तैयार हो गया कुकिंग करने के लिए। तो सब अरेंजमेंट करके और वापस से तैयारी करके लग गया। और लेकिन सब लोग जो है अब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो शिशु है बहुत चंचल है, इसका कुछ करना पड़ेगा, कहीं ये फिर से ना ऑफरिंग को डिस्टर्ब कर दे, खराब कर दे, जिसके लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा। नंदन भोजन विप्र करे न यावा, आर बाड़ी लाए शिशु राखा हतावन। तो लोगों ने सगे संबंधियों ने डिसाइड किया कि जब तक ये शिशु, जब तक ये ब्राह्मण कुकिंग नहीं कर लेता, हम उनको भोग लगा के खा नहीं लेता, तो इस शिशु को हम अपने कस्टडी में रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, ध्यान रखेंगे, इधर उधर भाग न जाए, ऐसा डिसाइड किया। तबे सची देवी पुत्रे कोले तकरिया, चली लेना आर बाड़ी प्रभु रे लाइला। तब सची माता विश्वम्भर भगवान को गोद में उठा करके और दूसरे घर में चली जाती है, पड़ोसी के घर में चली जाती है लेकर के, जब तक ब्राह्मण जो है कुकिंग करेगा भोग लगाएगा तब तक इसको मैं साथ में रखूंगा। सब नारी गण बोले सुन रे माई, हेमंत करिया की विप्रेरा न खाई। सारी नारियां जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अरे बालक निमाई सुनो, सुनो आप समझा करो थोड़ा सा, आप इस प्रकार की हरकत करोगे तो बेचारा ब्राह्मण क्या खाएगा, भूखा रह जाएगा। अब बालकों का स्वभाव होता है। हाँ सही बात है, सही बात है, अब फिर वही करेंगे जो करना चाहिए। तो सब माताएं जो है प्रयास कर रही है समझाने का। हाँ जैसे हमारे गुरुवर भी हमको खूब समझाते हैं, प्रभु ऐसा मत किया करो, ऐसे किया करो, ऐसे रहोगे आप देखो माया में फंस जाओगे, आप भक्तों के संग में रहा करो, निरंतर जो है जप करो, सुबह जल्दी उठ जाया करो। तो हम भी बोलते हैं हाँ प्रभु जी बिल्कुल प्रभु जी, ध्यान रखूंगा आपको बिल्कुल, इस बार पक्का आपको वादा करता हूँ। लेकिन फिर वापस से जाके सवा नारीगण बोले, हसिया बोले न प्रभु श्री चंद्र बदने, हमार की दोष विप्र डाकिला आपने। लेकिन श्री सच्चिदानंद इस बार एक और आंसर दे रहे हैं, बोल रहे हैं, हंसते हुए बोल रहे हैं, प्रभु श्री श्री चंद्र बदन है। हाँ चंद्र बदन, चंद्र मुखमंडल से बोल रहे हैं कि इसमें मेरा क्या दोष है, वही तो मुझे बुलाया था खाने के लिए, मैं चला गया खाने के लिए, मैं थोड़ी ना अपने आप गया था, मुझे आपने पहले से सिखाया है। आप ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो आपने पहले से मुझे शिक्षा दिया, मुझे याद है भली बात, तो आपको लगता है कि मैं खुद से जाऊंगा, नहीं ना। हाँ यानी उसने बुलाया था इसलिए मैं गया था, मेरा क्या दोष है इसमें। सवाई बोले ना निमाई थी आम गाती, की करी बजे वे ये तुम्हार केला जाती। कोठाकार ब्राह्मण को न कुल के बची ने, तार भात खाई जाती राखी बाकी मने। तो सब लोग वापस से समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि निमाई देखो, कोई भी आ जाता है घर में और कोई भी बुलाएगा तो तुम खा लोगे क्या। तुमको मालूम नहीं कि नवदीप में हमारे, हमारा कितना सम्मान है, जगन्नाथ मिश्र जो है आपके पिताजी, और कितने सम्मानित हैं, सब ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इतना सम्मान है, कोई भी आता ब्राह्मण कौन सा जाति है, कहाँ से आया है, कैसा उसका व्यवहार है, कुछ पता नहीं है, आके हम ठीक है, हम तो उसको ब्राह्मण समझ करके उसको मौका दिए, वो खाएगा तो हमारा तो काम है अतिथि सत्कार करना। लेकिन तुमको भी तो ध्यान रखना चाहिए ना, हमने मना किया था ना कि कोई भी अनजाना व्यक्ति आएगा तो उसके हाथ से खाना नहीं। हाँ तो क्यों खा लिया। नाउ दैट यू हैव ईटन हिज राइस, हाउ विल यू मेंटेन योर कास्ट। अब आपने उसका भात खा लिया, अब अपना जाति कैसे बना के रखोगे बताओ। इस प्रकार से माताएं भी बुद्धि दे रही है। आसिया कहे न प्रभु आमी ये गोयार, ब्राह्मण हिरण्य आमी खाई सर्वकाल। वंशवर बोल रहे हैं मैं तो बोला हूँ, कोई भी ब्राह्मण है, थर्ड से थर्ड क्लास ब्राह्मण भी होगा, तो उसका तो अन्न में खाने में मेरे को क्या नुकसान है, मैं तो बोला हूँ ना। अब ब्राह्मण को तो मैं, ब्राह्मण का खाना तो हमेशा खाता है। हाँ ये तो बोला भी गया है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण के मुख से मैं खाता हूँ। हाँ, ब्राह्मण के मुख से तो मैं खाता हूँ, कोई ऐसे डायरेक्ट बोलेगा मैं खाऊंगा नहीं। हाँ इसलिए जब आप लोग प्रोग्राम करते हैं तो उसमें भगवान को तो खिलाइए, लेकिन उसके बाद भक्तों को खिलाना जरूरी है ऐसे। भक्त लोग अगर खा के संतुष्ट हो गए तो समझ लीजिए भगवान संतुष्ट हो गए। भक्त बोले नहीं क्या आपने क्या बनाया है तो समझ के भगवान बोल रहे हैं। मतलब जनरली बहुत जेनरस होते हैं, उदार हृदय के होते हैं, तो स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए हमको प्रसन्न करना ज्यादा आसान है। भगवान बोल रहे हैं मैं तो ब्राह्मणों के द्वारा ही खाता हूँ, वही तो मुझे खिलाते हैं, और मैं तो गा रहा हूँ। तो भगवान बोल दिए तत्व को बता दिए, लेकिन कोई समझ नहीं पाएगा, सब सोचे तो
कुछ भी बोलता रहता है। ब्राह्मण एरा अन्य की गोपेरा जाती जाए, एता बलि हासिया सवार प्रभु चाहे। तो बोले आप ही बताओ, ब्राह्मण ब्राह्मण का अगर कोई अन्न खाएगा तो ग्वाले की जाति नष्ट होगी क्या? ये बोल के भगवान हंस दिए। तो कोई कोई हिंट कोई समझ नहीं पाया। छले नीचे तत्व प्रभु करे न व्याख्यान, तथा न भुजे किया है न मायातान। सबाई हसे न सुनी प्रभु र वचन, बख्शे बख्श है ते एडित कहारु नाही मन। हसिया जाने न प्रभु जे जनार कोले, से जन आनंद साकार मजे भूले। तो ये बोल करके निमाई हंस दिए। और जिन जिन फिर जो स्त्रियां नारियां ऐसा भूल गई, कोई गुस्सा नहीं करते, जिन जिन क्रोध में जाकर के ऐसे मुस्कुराते थे कि सब भूल जाते थे क्रोध, और सब आनंद के सागर में डूब जाते थे और उसी में व्यस्त हो जाते थे। सेई विप्र पुनर्बार करिय रंजन, लागी लेन वसिया करी ते निवेदन। ध्याने बाल गोपाल भावे न विप्रवर, जानी लेना गौरी चंद्र चित्ते ईश्वर। वो विप्र जो है वापस से रंजन किया, कुकिंग किया, और बैठ के अपना गायत्री लगा के ध्यान कर रहा है गोपाल जी के। अब भगवान जान गए, अरे मुझे बुला रहा है, मैं कैसे नहीं जाऊंगा। अरे इतने जन्मों जन्मों से मेरा भक्ति किया है, मुझे बुला रहा है, मैं जाऊंगा भाई। कौन रोक सकता है मुझे? यही है भगवान, जो अपना जीवन सेक्रीफाइस करेगा। जीवन सेक्रीफाइस मतलब जरूरी नहीं कि ब्रह्मचारी सन्यासी बनना है। ब्रह्मचारी सन्यासी बन के भी हो सकता है भोग विलास में लगाओ, गृहस्थ भी बन के भी जीवन सेक्रीफाइस कर सकता है। तो जो जन्म जन्मों तक भगवान के लिए अपना जीवन सेक्रीफाइस करता है, जीवन सेक्रीफाइस करता होता है जिसके हृदय में एकमात्र इच्छा होती है कि भगवान कैसे मैं आपके चरण कमलों में ही एकमात्र तीव्रता से आसक्ति विकसित करूं और आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करूं, आपकी सेवा प्राप्त। इस भाव से जो भगवान के लिए समर्पण करता है, सेवा करता है, भजन करता है, तो भगवान बाध्य हो जाते हैं उसके तरफ दौड़ के आने के लिए। और नहीं भी जाएगा तब भी भगवान आएंगे। तो ध्यान बाल गोपाल भगवान खुद बोलेंगे, हाँ बताएंगे कि तुम मेरे जन्म जन्म से इतना तुमने मेरा भक्ति किया है। जानी लेना गौर चंद्र चित्त तेरा ईश्वर, जान गए गौर चंद्र भगवान। मोहिया सकल लोक अति अलक्षिते, आए लेना विप्रस्थान हासिते हासिते। सबको मोहित कर दिए भगवान, रिविजन में डाल दिए और चुपके चुपके पहुंच गए, हंसते हंसते ब्राह्मण के सामने आ गए। हाँ, अलक्षित एक मुष्टि अन्न लया करे, खाई चलीला प्रभु देखे विप्रवर है। बिना उसके पता चले ही एक मुट्ठी फिर से लिए और खा लिए और निकल पड़े। विप्र देखते रह गया, अरे कब आया कब खा लिया पता नहीं चला। और फिर से जैसे ही देखा, अरे खा के निकल पड़ा। हाय हाय करिया उठिला विप्रवर, ठाकुर खाया भात पीला एकर। वो विप्र जो है जोर से चिल्लाया, हाय हाय देखो फिर से खा के चला गया। और ठाकुर साहब जो है खाए और निकल गए वहां से भाग गए। कमरा में उठिया मिश्र हाथे बाड़ी लैया, क्रोधे ठाकुरे लैया जाए तो आया। जगन्नाथ मिश्र फिर से इस बार तो और ज्यादा क्रोधित हो गया। इस बार लाठी ले लिए हाथ में और बड़े गुस्से में भगवान के पीछे भाग गए। महाभय प्रभु पलाई लाए करे, क्रोधे मिश्र पाछे ठाके, तरच गर्ज करे। भयभीत होकर के भगवान भागे, जोर से दूसरे घर में घुस गए। और यहाँ पीछे से जगन्नाथ मिश्रा तर्चे गर्जे करे, चेस्टाइज करते हुए, चिल्लाते हुए पीछे पीछे आ रहे हैं। मिश्र बोले, आज ही देख करो तो कार, आज देख तू मैं तेरा सब करता हूँ, क्या करता हूँ तेरे साथ, अब देख तू। बहुत शरारत हो गया। तोर मते परम अबोध आम यार, तो although I am an Aryan, you consider me a fool। मैं इतना बड़ा ब्राह्मण हूँ, पूरे नवद्वीप में प्रसिद्धि है, और तू मुझे मूर्ख समझता है। ऐसे बोलते हैं ना कई बार, माँ बाप डांटते तो बोलते हैं मेरे को मूर्ख समझ रखा है, मेरे को मालूम नहीं है क्या तेरे इतने सारे अपराध, इतना गलती करता है, बार बार, एक बार, 5 बार, 10 बार माफ किया, तुम मुझे मूर्ख समझा है क्या, मुझे मालूम नहीं है क्या? अब दिखाता हूँ तुझे सब। तो इस प्रकार से डांट रहे हैं पता। एन महाचोर शिशु कार खरे आछे, एता बलि क्रोधे मिश्र धाय प्रभु पाछे। अरे इतना महाचोर शिशु किसके घर में होगा? ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण का लड़का है, ये ब्राह्मण का लड़का नहीं है, ये कितना बड़ा चोर है। ये बोल करके क्रोधित होकर के प्रभु के पीछे पीछे भाग रहे हैं। सबे धरी लेना यत्न करिया मिश्र रे, मिश्र बोले एड़ा आची मारी मुंह रे। सब लोग वहां जगन्नाथ ऋषि का क्रोध देख करके सब लोग भयभीत हो गए, पकड़ने लगे उनको, रुको 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 रुको, ठीक है ठीक है ठीक है, छोड़ दो लीव हिम अलोन, छोड़ दो, अकेले छोड़ दो। हाँ, लेकिन विप्र बोल रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, आज तो इसको मैं मारूंगा, आज सबको सिखाऊंगा, बहुत बड़ी गलती किया, एक बार नहीं दूसरी बार होती है। बोला था इसको, ब्राह्मण आया है बेचारा भूखा है,
तो समझना चाहिए ना। फिर दोबारा वही गलती किया, सबाई बोले ना मिस्टर तुम ही तो उदार, उहारे मारिया कौन साधु तुम्हार। सब लोग बोल रहे हैं मिस्टर आप तो बड़े उदार हो ना, आप ब्राह्मण हो। ब्राह्मण मतलब उदार होना चाहिए, ठीक है। मैन इज अ ब्राह्मण, अदरवाइज इज अ कृपणा। कृपण मतलब कंजूस। उदार का मतलब होता है जो दिल खोल के देना चाहे। क्या देना? कृष्ण भक्ति देना। कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए, देना चाहिए, कृष्ण का वितरण करना चाहिए। कृष्ण का वितरण करना चाहिए शुद्ध रूप में, देन यू आर अ रियल ब्राह्मण। अदरवाइज केवल जनेऊ रखने से ब्राह्मण नहीं बन जाएगा। 2 रुपए में मिल जाता है, या फिर महंगा हो गया बस 5। ठीक है। सो उदार होने से ब्राह्मण, और उदार ब्राह्मण कौन होता है? जो लोगों को कृष्ण प्रदान कर रहा है शुद्ध रूप में। हाँ, प्रभा जी बोलते हैं एक लेक्चर में, डोंट एडल्टरेट कृष्णा, ये कृष्णा इन प्योर फॉर्म, ये प्योर कृष्णा, डोंट एडल्टरेट कृष्ण। कृष्ण को जो है एडल्टरेट, दूषित मत करो। कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रदान करो। हाँ, उहारे मारिया कौन साधु तो तुम्हारे, उसको मारने में आपकी क्या साधुता है? छोड़ दो। भाले मंदे ज्ञान नहीं उहारे शरीर है, वो तो अबोध बालक है, छोटा बालक है। अभी तो कोपिन करना भी नहीं जानता है, देखो दिगंबर घूम रहा है। उसको क्या मालूम पड़ेगा कि क्या अच्छा है क्या सही है? परमा बोध ये विमान शिशु मारे। हाँ? जो भी इस प्रकार के शिशु को अगर मारेगा, वो तो परम अबोध कहलाएगा ना। ये विल बी कंसिडर ग्रेट फूड। लोग तो आपको बोलेंगे अरे वो तो बालक है भैया, लेकिन आप तो समझदार हो, ब्राह्मण हो, आप क्यों मार रहे हो? मारी ले कौन वाची खिबे है ना, स्वभाव है शिशु चंचल मत विहाय। मारने से कोई सीख सकता है? जो जो शिशु होता है वो तो स्वभाव से चंचल होता है। चाणक्य पंडित भी बोलते हैं 5 साल की उम्र तक बच्चे को कुछ नहीं बोलना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, आंख भी नहीं दिखाना चाहिए। अगर वो गलती करे तब भी उसको गले लगा के चुम्मा लेना चाहिए, बोलना चाहिए वाह वेरी नाइस, बहुत अच्छा, ऐसे ही करना चाहिए 5 साल। हाँ, नहीं फिर उसके बाद 6 साल से लेकर के 15 साल तक अच्छे से धुलाई करना चाहिए। गलती नहीं भी किया ना, तब भी डांटना चाहिए, गलती ताकि ना करे। ये होता है गुरु का, टीचर का और पेरेंट्स का, गार्जियन का जिम्मेदारी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, 5 से 15 साल के बच्चों को बिगाड़ देते हैं, गलती भी कर देगा तब भी ठीक है, इसको प्रॉब्लम है, तो इसलिए सब बिगड़ रहे हैं। और फिर 15 साल के बाद मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। लेकिन मित्रवत व्यवहार 15 साल के बाद तभी सक्सेसफुल होगा जब शुरू के 5 साल प्रेम किया है और 5 से 15 साल अच्छे से धुलाई किया है, तब मित्रवत व्यवहार का फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं मारने से क्या फायदा, वो तो बच्चा है, उसको प्रेम करो। आते व्याते आसी से तैर्थिक ब्राह्मण मिश्र धैर्य हाथे बोले न वचन, बालकेर नाही दोष सुन मिश्राय, जेती ने यह बेता है हाय बेरचा, हाय बारचा। आज कृष्ण अन्न नाही लिखे ना हमारे, सबे मर्म करता कही नु तुम्हारे। तो ब्राह्मण है वो बोले कि आप उसको क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? आप बालक का कोई दोष नहीं, वो तो बेचारा बालक है, छोटा बालक है, उसको भूल जाइए। आप समझिए आज कृष्ण का नहीं इच्छा है कि मैं अन्न खाऊं, तो नहीं मिल रहा है, बस सिंपल सी बात है। कोई टेंशन, मेरे को कोई दुख नहीं हो रहा है, भगवान की नहीं इच्छा है, तो आप फल फूल जो लगा दे दो। ये है ब्राह्मण का दूसरा गुण। क्या? हमेशा जीवन में जो होता है भगवान की कृपा समझ के स्वीकार कर लेना चाहिए, संतोषी रहना चाहिए। लोभी ब्राह्मण नहीं, जो लोभी है वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण को संतोष रहना चाहिए, भगवान की कृपा पर निर्भर रहना। तो कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, यानी वो किसी को दोष नहीं देगा इसके जीवन में, देखो मेरे ये मेरे जीवन में आया तब से ये सब मेरे साथ हो रहा है, नहीं। वो आपके जीवन में लिखा था तो हो रहा है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये ब्राह्मण स्वीकार कर लिया, लेकिन जगन्नाथ मिश्र, लेकिन जो सर्व कर रहे हैं ना उनको ही नहीं सोचना चाहिए। हाँ प्रभु जी, हो सकता है आपके जीवन में तो आज लिखा ही नहीं है खाना, तो आप भूल जाइए, सो जाइए चुपचाप, नहीं। जगन्नाथ मिश्र हमको दूसरी शिक्षा दे रहे हैं। दुखे जगन्नाथ मिश्र नाही तोले मुखा, माता हेता करिया भावे न मने दुखा। तो जगन्नाथ मिश्र बड़े दुखी हैं और अपना सिर भी नहीं उठा पा रहे हैं, सिर नीचे करके खड़े हैं ऐसे, सिर नीचे करके खड़े हैं, इतना दुख लग रहा है उनको, और नीचे जमीन पे देख रहे हैं और केवल शोक करते जा रहे हैं, शोक करते जा रहे हैं। ये नाई समय विश्व रूप भगवान ते स्थाने आइले नमः ज्योतिर्धाम। उसी समय भगवान विश्व रूप आ गए, समझ गए मेरे पिताजी बड़े दुखी हैं, अपने पिताजी को सुख देने के लिए भगवान विश्व रूप पधारे। भगवान विश्व रूप कैसे हैं? महाज्योतिर्धाम, मोस्ट इफल्जेंट, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। विश्व रूप के प्राकट्य के समय बताया गया था, निमाई के जन्म के पहले विश्व रूप प्रकट, वहां पे वर्णन, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर है विष्णु कि सब लोग मदन के समान जैसे सबको आकर्षित कर देते। मोस्ट गुड। और दूसरा उनका गुण बताया गया है, परम विरक्त, बचपन से परम विरक्त, बड़े सुंदर भी लेकिन परम विरक्त, और बहुत ही बुद्धिमान भी। हाँ, तभी तो जैसे संकेत मिला, ये लोग फंसाने वाले निकल गए अगले दिन। है ना, इस समय विश्व रूप भगवान आ गए,
सर्वांग निरूपमा लावण्य रसीमा चतुर्दश भुवने नाही का उपमा। पूरे एक एक अंग में इतने निरूपमा लावण्य रसीमा, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती है, ऐसी सुंदरता उनके शरीर के एक एक अंग की है। चतुर्दश भुवन, पूरे 14 भवन में। स्कंधे यज्ञ सूत्र ब्रह्म तेज मूर्तिमंत, मूर्ति भेदे जन्मिला आपनी नित्यानंद। सो ब्राह्मण का तेज प्रकट हो रहा है, और यज्ञ सूत्र जनेऊ धारण किए हुए हैं, और इफल्जेंस तेज से ऐसा प्रतीत हो रहा है डायरेक्टली वो भगवान नित्यानंद ही है, नित्यानंद ही है विश्वरूप भगवान। सर्वशास्त्रेरर्थ सदा स्फुराय जीवाय, कृष्ण भक्ति व्याख्या मात्र कराय सदाय। और जीवा में जब भी बोलते थे शास्त्र की व्याख्या नहीं करते थे, और केवल कृष्ण भक्ति की व्याख्या करते थे और कुछ नहीं करते थे। और इसलिए विश्वरूप भगवान जो है घर में कम रहते थे, अद्वैताचार्य के स्कूल में ज्यादातर रहते थे। वहीं पे अद्वैताचार्य से श्रवण करते थे भक्ति का, तथा श्रवण नहीं करते रहते थे। और घर में आते भी थे तो कोई ऐसे नहीं बालकों के साथ खेलना, मंदिर के सामने बैठ करके अपना जप करेंगे, भागवत खोल के बैठ के पढ़ते रहेंगे। देखिया पूर्व मूर्ति तैतिक ब्राह्मण मुग्ध हैया एक दृश्य चाहे घन घन्य घन। जिसे ब्राह्मण देखा इतने सुंदर विश्व रूप को और तेज को देखा तो बड़ा मुग्ध हो गया। He was struck with wonder, मुग्ध होकर के और देखते रहेंगे। हरि बोल, जय श्री श्री निताई गौर चंद्र भगवान की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। गौ गंगा, गौ गंगा, जय निताई गौर। बहुत सुंदर ड्रेसिंग। विप्र बोले कार पुत्र है महाशय, सबाई बोले नहीं मुशिर मिशिर तनाय। तो ब्राह्मण देख करके मुग्ध हो गया, बहुत आकर्षित हो गया, इतना सुंदर महाशय, ये इतना सुंदर पुत्र किसका है, कौन है महाशय। तो सब बोले ये मिश्र का तनय है, हाँ, ये नहीं जगन्नाथ मिश्र का बड़ा बेटा है। सुनिया संतोष विप्र कैला लिंगन, धन्य पिता माता जार ए हिना नंदन। ये सुनते ही विप्र बड़ा संतोष पूर्वक उस विश्व भगवान विष्णु रूप को आलिंगन कर दिया और सराहना करने लगे, धन्य है ऐसे पिता माता जिसका ये नंदन है, पुत्र है। विप्रेरा करिया विश्व रूप नमस्कार, बसी असाये न कथा अमृत धार। शुभ दिन तार महाभाग्य उदय, तुम्ही है नाती यहाँ रहे हाय। तो बड़े ही विनम्रता के साथ और रिस्पेक्टफुली, बड़े आदर सम्मान के भाव से विश्वरूप भगवान उस विप्र को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। और अमृत धार बोलते हैं, जैसा रहता अमृत के समान बोल रहे हैं, अमृत अमृत पिला रहे हैं कोई। हाँ, मतलब सुनते रहें, उनका बोलना इतना मधुर है। और बड़े ही अमृत धार की तरह बोलते हुए बोल रहे हैं कि शुभ दिन तार महाभाग्य रहुदाय, तुम ही है ना अतिथि जहाँ रख रहे हाय। कि बड़ा शुभ दिन है, वो दिन हमारा बड़ा सौभाग्यशाली हो गया, हमारा परम सौभाग्य है जिस दिन आप हमारे गेस्ट के रूप में आए, अतिथि के रूप में आए। इतना सुनने से वो ब्राह्मण तो पिघल गया वास्तव में, वहीं पे गया, बिक गया। जगत शोधित से तुम्हार पर्यटन, आत्मानंदे पूर्ण है करह भ्रमण। वास्तव में आप तो भ्रमण करते हैं जगत का शोधन करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए आप पर्यटन करते हैं। अदरवाइज आप तो आत्मानंद है, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप अपने आप में ही पूर्ण रूप से संतुष्ट रहते हैं। और इसलिए आप भ्रमण करते हैं जगत का उद्धार करने के लिए। भाग्य बड़ा तुम्ही है ना द्वितीय अमार, आप भाग्यवती कही बहुपास समान। तो हमारा तो बड़ा सौभाग्य हुआ कि आप हमारे अतिथि बन के आए, लेकिन अभागा एक दुर्भाग्य हो गया, हमारा एक भी दुर्भाग्य हो गया कि हमारे कारण आपको जो है उपवास करना पड़ रहा है। तुम्ही उपवास करे ठाक जार घरे, सर्वत असाहार अमंगल फल धरे। हर्षि पाइनु बड़ा तुम्हारा दर्शने, विषाद पाइनु बड़ा ये सब श्रवणे।
अगर हे ब्राह्मण विप्रवर, अगर आप उपवास कर लेंगे तो निश्चित रूप में आप अगर जिस घर में जाएंगे उपवास करेंगे, खाने को नहीं मिलेगा, तो निश्चित रूप में उस घर में अमंगल हो जाएगा। इसलिए वैष्णव आते हैं बच्चे खिलाना चाहिए। हरे सी पाए बड़ा तुम्हारा दर्शन है, बड़ा आपका दर्शन करने मात्र से बड़ा ही आनंद मिल गया। लेकिन साथ में ये सब श्रवण करने से कि मेरा छोटा भाई कैसे कैसे आपको उपवास करने के लिए बात कर दिया है, इससे बड़ा दुख भी मुझे हो रहा है। विप्र बोले किचु दुख ना भाभी मने, कोई दुख मत करो बेटा, इसमें कोई दुख नहीं, दुख क्या है, कृष्ण की जैसी इच्छा वैसे हो रहा है। हमें थोड़ी ना कुछ ऐसा है कि डेली मेरे को ऐसा डेली खाने को मिलता है। मैं तो ऐसे भ्रमण करता रहता हूँ, कभी कुछ नहीं भी खाता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं। फल मूल किचु आमी करीबा भोजन, जो भी फल मूल दे दो मैं खा लूंगा, मैं संतुष्ट रहूंगा, कोई टेंशन नहीं है, मेरे लिए वही आहार है। वो तो आपके पिताजी बोले कि आप आओ कुकिंग करो खाओ, तो उनका बात रखने के लिए मैंने ये सब कर लिया, अदरवाइज मैं खाता नहीं हूँ। हम फल मूल में जी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, आप टेंशन मत करो। वनवास्यामि अन्न को खाए व पाई, प्रायामि वने फल मूल मात्र खाई, कदाचित कोन दिवसे व खाई अन्न सेहजति, निर्विरोध है उपसन्ना। कभी कभी ही मुझे कुछ अनाज खाने को मिल जाता है, वो भी जब बहुत आसानी से मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ज्यादातर समय बस फल मूल खा के मैं जी लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं। ये संतोष पाइला तो माँ दर्शन, ताहते कोटि कोटि करिलु भोजन। बोल रहे हैं कि आपको देखने से, दर्शन लेने मात्र से मुझे जो संतुष्टि मिली है, वो कोटि कोटि भोजन करने से मिल गया। उससे मैंने कोटि कोटि गुना ज्यादा खा लिया है, तो मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। फल मूल नैवेद्य ये किछु ठाक घर, ताहा आन किया आज करी बहारे, उतर न करे किछु विश्व जगन्नाथ, दुख भाग मिश्र सिर दिया दुई हाथ। विश्व रूप बोले न बलित वासी भाई, सहज करुणा सिंधु तुम्ही महाशय। ब्राह्मण बोले कि देखो, आपके घर में जो भी है फल आप दे दो, वही खा के मैं आज विश्राम कर लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं, इसमें कोई दुख नहीं। लेकिन जगन्नाथ मिश्र तो बेचारे इतने दुखी हैं कि उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है, सिर नीचे करके बस बैठे हुए हैं, हाथ ऐसे रख करके। हाँ, विश्व रूप भगवान समझ गए मेरे पिता क्यों दुखी हैं। इसलिए जो इंटेलिजेंट डिसाइपल है, इंटेलिजेंट इंसान है, जो असली पुत्र होता है और असली शिष्य के लक्षण क्या होते हैं, गुरु के दुख को या पिता के दुख को समझ करके उसको निवारण करने का प्रयास करेगा। हाँ, हमारे गुरु का दुख क्या है, श्रील प्रभुपाद जी का, हमारे गुरु महाराज का क्या चिंता है, क्या टेंशन है, कि इस संसार में लोग कृष्ण भक्ति से विमुख होकर के दुख भोग रहे हैं, तो उन तक कृष्ण भक्ति पहुंचना चाहिए। इसलिए वो बड़े विनम्रता से हमेशा अनुरोध करते हैं। हर दिसंबर में मैराथन में महाराज क्यों इतने भ्रमण करते रहते थे, और सबको हाथ जोड़कर बोलते हैं, रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों के सूचन करिए, प्रचार करिए। तो जो असली शिष्य होते हैं वो इस भाव को पकड़ते हैं और वो इस कार्य में जुटते हैं, और वो असली रूप में संतुष्ट कर पाते हैं पूर्ण रूप से गुरु को, भगवान को, और वो असली पुत्र या शिष्य कहलाते हैं। तो विश्वरूप भगवान बड़े बुद्धिमान हैं, वो समझ गए जगन्नाथ मिश्र का भाव। इससे जगन्नाथ मिश्र तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बेचारे बैठे हैं दुखी होकर। अब ये प्रयास कर रहे हैं कि विप्र को किसी प्रकार से कन्विंस किया जाए। तो विश्वरूप बोले ना बलिते वासी भाई, बोल रहे हैं कि हालांकि मुझे तो बहुत हेजिटेशन होता है, झिझक है बोलने में, आपको मैं कैसे फोर्स कर सकता हूँ, लेकिन इस केवल ये जानते हुए कि आप करुणा सिंधु हैं, आप महाशय हैं, इसलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। सहज है, यू आर नेचुरली वेरी मर्सीफुल, तो आप मेरी बात को नहीं टालेंगे, ये मुझे विश्वास है। पर दुखे कातर स्वभाव साधु जन, पर आनंद से बढ़ाए अनुक्षण। ये बात तो सत्य है, कोई इसमें डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है कि आप तो पूरी तरह से विरक्त हैं, आपको नहीं भी मिलेगा तो कोई टेंशन नहीं है। मुझे ये भी मालूम है कि आप हमसे बिल्कुल दुखी नहीं है, आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं। लेकिन फिर भी आप तो साधु है ना, करुणा सिंधु है, महाशय हैं, तो आप दूसरे लोग का तो दुख नहीं देख सकते ना। तो अगर आप बिना खाए हो जाएंगे तो हमको पूरे परिवार को दुख मिलेगा, और हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप जो है, आप इस अनुरोध को स्वीकार करिए। देखा पाने चलती निरालस से हैया, कृष्ण नैवेद्य कर रंधन करिया। तो बोल रहे हैं कि अगर आपको ज्यादा कष्ट ना मिले तो, इसलिए आप कृपा करके वापस से कृष्ण के लिए कुकिंग करिए, हम पूरा अरेंजमेंट कर देंगे। कबे आज हमारा गुस्ती रजत दुखा, सकल गुचाए पाई पर आनंद सुखा। विप्र बोले नंदन करिनु दुई बार, तथापि यह कृष्ण न दिले न खाई बार। तेई बुझिला आजी नाही कभी खान, कृष्ण इच्छा नाही केने कर जतन। बोल रहे हैं कि देखो, मैंने 2 बार रंधन किया, मेरे को कुकिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, 10 बार कर दूंगा, वो मेरे को कष्ट नहीं है, तो आप उसका टेंशन मत लो।
लेकिन 2 बार कुकिंग करने के बाद भी नहीं सफल हुआ, इसका मतलब कृष्ण की इच्छा नहीं है। मैं कृष्ण की इच्छा के विरोध में नहीं जाना चाहता हूँ, इसलिए कृष्ण की इच्छा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो नहीं भी करेंगे तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं दुखी नहीं हूँ। तो कहना कर रहा है यत्न, इसलिए यत्न क्यों करना। हाँ, तो समझना चाहिए। हम भौतिक चीज को प्राप्त करने के लिए खूब पैसा नाम काम ये सब प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, तो अगर बहुत प्रयास करने पे भी अपना साधना भक्ति प्रोग्राम सेक्रीफाइस करके भी अगर करने का कोई प्रयास करता है, तो समझना चाहिए वी आर गोइंग अगेंस्ट द विल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। भगवान किसी के अगेंस्ट जा रहे हैं, विरोध में जा रहे हैं, हमारे कर्म में नहीं लिखा है, तो हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, भगवान की कृपा से जैसा भी जीवन यापन करने के लिए मिल जाता है चलेगा, हम अपना साधन भक्ति को नहीं त्यागेंगे। ऐसा कुछ हमको भौतिक प्रयास इस प्रकार से नहीं करना चाहिए कि हम सुबह उठ करके जप न कर पाए, 4 नियम पालन न कर पाए, भक्तों का संग रेगुलर ना हो पाए। गुरु महाराज हमेशा बोलते थे कि सभी गृहस्थ भक्तों का उत्तरदायित्व है कि कम से कम हफ्ते में एक दिन मंदिर आए या सत्संग प्रोग्राम में जाए, एक दिन कम से कम। और घर में रह करके ऐसा उनको अपना जीवन यापन करना चाहिए कि वो सुबह उठ सके, 4 साढ़े 4 बजे नहीं तो कम से कम 5 बजे मंगल आरती करिए, 16 माला का जप करिए, एक भागवत का पठन करिए। महाराज बोलते हैं ठीक है, आप अगर क्लास नहीं सुन पाते हैं आधे घंटे 1 घंटे का, तो कम से कम सभी भक्तों को भागवत का एक श्लोक, गीता का एक श्लोक जरूर पढ़ना चाहिए डेली विदाउट फेल। तो इस प्रकार से ये ब्राह्मण जो है बोल रहे हैं कि कृष्ण का नहीं है इच्छा, तो यत्न करना अच्छा नहीं, उचित नहीं होगा, हम कृष्ण के विरोध में जा रहे हैं इसका मतलब। कोटि भक्ष्य द्रव्य जदि ठाके निज घरे, कृष्ण आज्ञा हाइले से खाई पारे पारे, जे तिने कृष्ण राजारे लिखन नहाय, कोटि यत्न करु तथापि सिद्ध नाय। करोड़ों करोड़ों प्रकार के भक्ष्य भोज पदार्थ भी उपलब्ध होंगे घर में, लेकिन अगर कृष्ण का इच्छा नहीं है तो खा नहीं सकता है वो। हाँ, पेट खराब हो जाएगा। हाँ, बहुत प्रकार की स्किल है, योग्यताएं हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कृष्ण की इच्छा नहीं है तो नहीं मिलने वाला है। तो निरर्थक प्रयास नहीं करना चाहिए, मिनिमम इंडेवर करने से जो हमारा भरण पोषण हो जाता है उसको स्वीकार करके इसके भक्ति में लगना चाहिए, इसको नहीं खोना चाहिए, क्योंकि समय निकल जाएगा, 20 25 30 40 साल का जीवन रहता है, वो निकल जाएगा, जो शेष बचा है तो फिर सब हाथ से निकल जाएगा, तो इसलिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जे दिन कृष्णेर जार लिखन नहाय, कोटि यत्न करोड़ तथापि सिद्ध नाय। जिस दिन किसी के या जिसके भाग्य में जो चीज नहीं लिखा है, करोड़ों करोड़ों यत्न भी कर लेगा तब भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। और स्पेशली भक्तों के लिए बड़ा सावधान होना चाहिए। भगवान कभी नहीं चाहेंगे अगर एक बार भी कोई भक्त सिंसियरली भगवान के चरण कमलों में आश्रय ले लिया है और फिर उसके बाद अगर सोचेगा मैं माया में एक बार होके आता हूँ, भगवान बोलते हैं ये नालायक, इतना अच्छा भक्तों का संग मिला, इतना अच्छा इसका अपॉर्चुनिटी था, इसको छोड़ के जा रहा है। भाग्य में होगा तब भी मैं इसको सिखाऊंगा, मिल भी जाएगा भाग्य से, अगर मिल भी गया भौतिक सुख तो उसको वो भोग नहीं कर पाएगा, हमेशा सोचेगा अरे इसमें तो कुछ नहीं रखा है, मैं क्यों इधर भाग रहा हूँ। हमारे एक वक्त बता रहे थे, वो हर साल होली होता है तो घंटों घंटों क्या बोलते हैं ढोलिया कुछ तो बोलते हैं, सोसाइटीज में लगा करके खूब नाचते हैं। हाँ, सब लोग बिल्कुल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो वो बोले इस साल से 1 साल से जुड़े हैं, तोला माला करने लग गया, 4 नियम चालू कर दिया। बोले इस साल मैं गया, रोज ही ऐसा लग रहा था, मैं खड़ा तो था वहां पे, साबर हो रहा है, सब लोग नाच रहे हैं, तो मैं भी नाचने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट नॉनसेंस आई एम डूइंग, ये गलत काम, ये मैं क्या कर रहा हूँ, फालतू टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा बैठ के जब करूंगा। तो बोले मैं 1 घंटा नहीं टिक पाया, 1 घंटे से भाग के आ गया। तो इसलिए अगर आप एक बार किसी के चरण कमल आश्रय ले चुके हैं ना, तो अब यू टर्न मत लीजिए, क्योंकि यू टर्न लेंगे ना तो आपको नहीं प्रीति नहीं होगी भोग करने में। अगर आप जितना पा भी लेंगे कर्म के कारण आपको मिल भी गया ना, तो आप नहीं भोग कर पाएंगे, क्योंकि मन में भगवान परमात्मा आपको प्रेरणा ही नहीं देंगे, बोलेंगे बार बार ये क्या नॉनसेंस कर रहा है, तू जा वापस जा भक्तों के संग में, क्यों छोड़ के आ रहा है, तो क्यों परेशान होना। रहना चाहिए हमको भगवान के भक्तों के संग में रहना चाहिए। निशा डेढ़ प्रहर दुई होवया, यहाँ तक यार पाक करे तेजु जाए। और फिर दूसरा रीजन दे रहे हैं ब्राह्मण कि अभी देखो आधी रात हो गई है, अब ये प्रॉपर नहीं है कुकिंग करना, है ना? अतएव आज यत्न न कर यार, फल मूल किछु मत कर, करी मुहार। विश्व रूप बोले न नाहिक कोन दोष, भूमि पाक कालिले से तवर संतोष। एता बोले विश्व रूप धरिल चरण, साधि तेला कीला सब करी तिरंधन। तो विश्व रूप भगवान वो ब्राह्मण जो अलग अलग रीजन बताया, जो कि सब वैलिड है उसके हिसाब से, लेकिन विष्णु भगवान बोले नहीं 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 नहीं, कोई फॉल्ट नहीं, कोई दोष नहीं, हम सबके लिए संतुष्टि के लिए अगर आप कुकिंग करेंगे हम सब संतुष्ट हो जाएंगे। इतना बोल करके विश्वरूप भगवान वो ब्राह्मण के चरणों को पकड़ लिए और भीख मांगने लग गए प्रैक्टिकली कि आप करो 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 कुकिंग करो। ताजे थे लागी रस करी थे रंधन, कुकिंग करने के लिए सब लोग बोलने लग गए। इसी प्रकार से कभी कभी किसी भक्त के जीवन में ऐसा हो सकता है पूर्व कर्म के अनुसार
माया इतना परेशान करती है, मिश्रित करती है, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करती है कि कृष्ण भक्ति में चाहता भी है लेकिन बार बार भटक जाता है। हाँ, तो इसलिए हमको ये नहीं बोलना चाहिए लगता है कि मेरे कर्म में लिखा नहीं है प्रभु जी, हमारे पूर्व जन्म कैसे कर्म है। नहीं, आप अगर गिड़गिड़ाएंगे भगवान के सामने, कर्माणि निर्धरति किंतु च भक्ति भाजाम, सारे कर्म को भगवान साफ कर देंगे। कर्म पूर्व कर्म के अनुसार होता है, सही बात है। पूर्व कर्म अगर किसी को पूरे जीवन में भक्ति का संस्कार है तो बहुत जल्दी प्रेरित होता है, माया से अपने आप कभी डेविएट नहीं होता। माया सामने भी आएगी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बिंदास करते रहता है। लेकिन पूर्व कर्म के अगर अनुसार किसी का उतना नहीं है, कुछ पाप कर्म दुष्कर्म है, या हमने उतना भक्त संग नहीं प्राप्त किया है, तो हमको बार बार माया विचलित करती है। और जब माया सामने आती है तो हम डिबेट हो जाते हैं, भक्त सामने आते हैं तो सोचते हैं जाऊं कि नहीं जाऊं, ऐसा होता है। लेकिन अगर कोई इच्छा रखता है ना तो वो गिड़गिड़ाएगा। दैट इज द वे और एटीट्यूड इन विच वन टू चैंट होली नेम ऑफ कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर आप इंटेंसली रोते हुए भाव से, रोने का मतलब जरूरी नहीं कि आंसू ही है, रोना मतलब हृदय से हम अगर पुकारते हैं कि भगवान जो भी हो जाए, मेरा कुछ भी भाग्य हो, डजेंट मैटर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस ये चाहता हूँ कि आपके चरण कमलों में ही मैं एकमात्र आसक्ति प्रेम को विकसित करूँ। तो अगर कोई ये करेगा ना तो निश्चित रूप से भगवान उसके सारे कर्म को साफ कर देंगे, और कोई विघ्न बिना विघ्न के वो भगवान के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करेगा। इता बोली विश्व रूप धरि रचना, शादी ते लागे सर्वकारी के क्रंदन, विश्व रूप देखिया मोहित विप्रवर, कारी परंधन विप्रपली लउतर। अब ऐसे विश्व रूप है, एक तो ऐसे इतने सुंदर है, और बड़े विनम्र भाव से रोते हुए चरण को पकड़ के बोले करो ना क्योंकि हम सब संतुष्ट हों। तो वो ब्राह्मण बोला ठीक है, करी बंधन, करता हूँ मैं कुकिंग करता हूँ। भगवान बोल देंगे ओके, ऑल राइट, आई गिव यू माई शेल्टर, कम ऑन, मैं देता हूँ आपको आश्रय। संतोषे सबै हरि फलित लागिला, स्थान उपस्कार सब करित लागिला। सब लोग संतोष होकर के बड़े खुश हो गए, और हरि 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 बोल। आते जाते स्थान उपस्कारी सर्वजन रंधन सामग्री अनिल तथा छड़या। जैसे बोला विप्र करीब भोजन करीब रंधन मैं करूंगा, इमीडिएटली सब लोग तैयार हो गए, सब किचन साफ कर दिए, वापस से सामग्री तुरंत 10 मिनट के अंदर सब रेडी कर दिए। और फिर चली लेना विप्र वर करीते रंधन, शिशुआवरिया रही लेना सर्वजन। और जैसे ही ये विप्र गए किचन को भी करने के लिए, अब सब सावधान हो गए, सब के सब की आंखें किसकी तरफ है, निमान, पकड़ लो इसको, निकल लेके चलो इसको अगले रूम में। वहां ले जाकर के क्या करेंगे, बांध देंगे, ताला लगा देंगे। सबाई बोले ना बांध बाहिर द्वार, बाहिर आते ना नहीं पा रहे यार, इसको बांध दो रूम के अंदर, ताला लगा दो ताकि बाहर आ ही नहीं पाए। मिस्टर बोले भाल बांध, ये युक्ति है, बांधिया द्वार सब बाहिर अच्छा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बांधो इसको, बांध के रख दो, भाग ना पाए। भक्त लोग इसलिए भगवान को बांध लेते हैं अपने हृदय में, भगवान भाग ही नहीं पाते हैं। घरे ठाकी स्त्रीगण बोले न चिंता ना, निद्रा गेला आरे किछु ना जाने निमाय। स्त्रीगण बोले नहीं नहीं कोई चिंता नहीं, हमने बिल्कुल उसको सुला दिया है, बढ़िया घोर अच्छी निद्रा में चला गया है, अब निमाय नहीं जाने कुछ नहीं जानेगा। यही मत शिशु राखी लेना धर्मजन विप्रे रायला क्षणे रंधन, अन्न उपस्करी से ही सुकृत ब्राह्मण, ध्यान वसी कृष्ण करी निवेदन, जानी लेना अंतर जामे श्री सचिनंदन, चित्तया छे विप्रेरति भेन दर्शन। हरि बोल, जय जय गौरचंद भगवान की जय। विप्र वापस से कुकिंग किया, बैठ गया, ध्यान लगा करके ऑफर करते हैं, भगवान समझ गए अरे मेरे को बुला रहा है ये। और चित्त में डिसाइड कर चुके हैं विप्रेरत दिव्य न दर्शन, आज तो मैं इस ब्राह्मण को दर्शन दे के रहूंगा। भगवान निश्चय कर लिए ना, तो फिर कोई रोक नहीं सकता। निद्रा देवी सबर ईश्वर इच्छाए, मोहि लेना सपाइया चेष्ट निद्रा चाय। ये स्थाने करे ना विप्रान्न निवेदन, नाई लेना से स्थाने श्री सचिनंदन। बालक का देखिए विप्र करे हाय हाय, सबे निद्रा जाए के सूर्य सुना पाए। प्रभु बोले ए विप्रा, तुम्ही तो उदार, तुम्ही आमा डाकी आन किलो समान। भगवान बोले हाँ। इस बार तो भगवान पिछले 2 बार जब गए थे भगवान तो छुप के गए थे, अब वो ध्यान में था, कहीं से आसपास से मुट्ठी लिया, खाए, जब खा लिया तब विप्र देख के हाँ है बोला। इस पर भगवान ऐसा नहीं कर रहे, बोले जाऊंगा सामने से देखता हूँ क्या करता है, बुलाता है फिर मेरे को डांटता है, सामने से जा रहे हैं, सामने से आ रहा है, विप्र देख करके देख के बोल दिया हाय हाय, कौन सुनने वाला है, सबको सुला दिए भगवान योग माया निद्रा में। भगवान क्रोधित होकर बोले हे विप्र, हे विप्र तुम तो बड़े उदार हो ना, ब्राह्मण मतलब उदार होना चाहिए ना,
तुम्ही आमा डाकी आन की दोष हमार, मुझे बुलाते हो, मैं जब आ जाता हूँ तो मेरा दोष क्या है, क्यों चिल्लाते क्यों हो? मोर मंत्र जपी मोरे करा आवान, राहित न पारी आमी आसी तुम स्थान। मेरा मंत्र जप करते हो, मेरे को बुलाते हो, इसलिए मैं रुक नहीं पाता हूँ और तुम्हारे पास आ जाता हूँ दौड़ के, इसलिए ये शुद्ध नाम जप करेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान दौड़ दौड़ के आएंगे, हमारे देखते निरवधि भाव तुम्हें आता है, बस तुम्हारे दीवाना देखा हमें। बस 5 मिनट अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज वहां बोलने वाले, सुनिए, तो बहुत आपको आशा देगा। हाँ, कृष्ण भजन में दृढ़ता पूर्वक तीव्र भाव से कितनी भी बाधाएं आ जाए नहीं छोड़ने का। भगवान बोल रहे हैं, हमारे देखते निरवधि भाव तुम्हें अतः तुम्हारे दिल न देखा हमें, यू ऑलवेज डिजायर टू सी मी सो आई एम हियर। तुम हमेशा निरवधि केवल मेरा भजन करते थे, सेवा करते थे, भ्रमण करते थे, सब करते थे, केवल हृदय में क्या इच्छा रहती थी, भगवान आपके चरण कमल में आश्रय चाहिए, आपका दर्शन चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, श्रीधर बोले वो प्रभु मोई किछु ही ना चाह। बोलो वैसे श्रीधर जब महाप्रकाश खिला हुई तो भगवान बहुत कुछ ऑफर किया, पहले तो बोले मांगो वर मांग, वर मांग, मांगो कुछ, बोले नहीं चाहिए नहीं चाहिए। भगवान बोले कि भगवान यहाँ तक बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम राजा बनो। हाँ, इसमें तो कई जो शुद्ध भक्ति के भाव में होंगे ना वो भी फंस सकते हैं। अब गलत भी नहीं होगा कि भगवान बोले मैं चाहता हूँ तुम राजा बन जाओ, ध्रुव महाराज को बोले मैं चाहता हूँ तुम राज्य करो, तो ध्रुव महाराज की है, शुद्ध भक्ति है। लेकिन भोला विचर श्रीधर एक अलग ही स्तर के शुद्ध भक्त हैं। भगवान बोल रहे हैं मैं चाहता हूँ तुम राजा बन जाओ, भोला विचर श्रीधर क्या बोलते हैं, श्रीधर बोले प्रभु मोहि किछु ही न चाह, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए, जे ब्राह्मण, वो जो ब्राह्मण है डेली मेरे दुकान में आता है, 2-2 3-3 घंटे लड़ाई करता है, उस ब्राह्मण के चरण कमल में निष्कपट निस्वार्थ भाव में भक्ति मेरे जन्म जन्मांतर तक बना रहे। दिस इज ओनली आई वांट, यही मैं चाहता हूँ, ये है, इसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति। सो बोल रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि तुमने मेरे को प्राप्त करने की इच्छा से हमेशा मेरा भजन किया है, इसलिए मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास। अगर आप, इसलिए कोई डाउट नहीं है, अगर हम भगवान को इच्छा रख करके कि हमको भगवान आपके चरण कमल का आश्रय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो अगर उस भाव से भजन करेंगे ना, भगवान रुक नहीं पाएंगे, भगवान आएंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। से क्षण देखे विप्र परम अद्भुत, शंख चक्र गदा पद्म अष्टभुज रूपा, एक हस्ते नवनीत आर हस्ते खाए, आर दुई हस्ते प्रभु मुरली बजाए, शिव कौस्तुभ बक्षे शोभे मणिमार, सर्वांगे देखे रत्नमय अलंकार, नभ कुंज बेड़ा सिखी पुच्छ शोभे सिरे, चंद्र मुखे अरुणाधर शोभा करे, हसिया डोलाए दुई नयन कमल, वैजयंती माला डोले मकर कुंडल, चरणारविंद शोभे शिरत अनुकूर, नख मणि किरण तिमिर गेल दूर, अपूर्व कदम्ब वृक्ष देखे से ही खाने, वृंदावन देखे नाद करे पक्षी गणे, गोप गोपी का भी गण चतुर्दिक देखे, जहाँ ध्यान करे ताई देखे पर देखे। अद्भुत दर्शन दे दिए भगवान। बोले कि आप मेरे दर्शन करने की इच्छा से भजन किए थे ना, मैं आया हूँ, और अकेले नहीं आए भगवान। वैकुंठ का दर्शन कराया, अष्टभुज दिखाया, शंखचक्र पद पद्म दिखाए, सिक्की पुच्छ मौली बन करके दिखाया, कृष्ण का दर्शन है, मुरली दिए हुए हैं, पूरा वृंदावन गोप सखा गोपियां सब कुछ दिखा दिए, ले दर्शन। भगवान जब देंगे तो सब पर फाड़ कर, आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। केवल आप ये इच्छा रखें कि भगवान आपका दर्शन चाहिए, भगवान सब दे देंगे। हाँ, इसको मर्सीफुल, इतने दयालु भगवान। ऐसे दयालु भगवान को छोड़ करके किसी और का ध्यान करना चाहिए, भजन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए? सोचिए जरा, इसमें विचार करना चाहिए। इस संसार में हम किसी भी व्यक्ति से कुछ भी आशा करते हैं कि मुझे इससे ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, जो आशा करते हैं उतना तो छोड़ दीजिए, उसका 1% भी नहीं मिलने वाला है। केवल और केवल 3 चीज मिलेगी, पता है ना? भगवान को छोड़ करके और किसी भी व्यक्ति से आप कुछ भी आशा करेंगे, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति, चारों से आप कुछ भी आशा करेंगे, केवल 3 चीज मिलेगी। क्या मिलेगी? पहली दुख, दूसरा मोर दुख, और ज्यादा दुख, तीसरा महादुख। 3 चीज मिलने वाली है, दुख और महादुख। पहली बार में मिलेगा दुख, फिर सोचेंगे और कुछ आशा करते हैं। दूसरा, हाँ, हाँ, हम होंगे कामयाब, एक फिलोसफी फॉर्मूला लगाएंगे तो और दुख, फिर और इस बार फॉर्मूला लगाएंगे तो महान दुख। लेकिन भगवान के पास अगर आप जाएंगे, भगवान को इच्छा रखेंगे प्राप्त करने का, तो भगवान वो चीज दे देंगे जो आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड कैलकुलेशन। अपूर्व ईश्वर देखी, सुकृति ब्राह्मण, आनंद मूर्छिता है या पड़ी थकान, फिनिश।
जैसे ही ब्राह्मण देखा, भगवान लो दर्शन करने की अभिलाषा थी ना, दे दिया दर्शन, करो अब। मूर्छित होकर गिर पड़ा वो ब्राह्मण वहीं पे ऑन द स्पॉट। करुणा समुद्र प्रभु श्री गौर सुंदर, श्रीहस्त दिले नतान, अंगेरा ऊपर। करुणा के सागर भगवान समझ के बेचारा मूर्छित हो गया है, ये भाव को संभाल नहीं पा रहा है, कृष्ण प्रेम को संभाल नहीं पा रहा है हृदय में। तो उसके हाथ हाथ रखते उसके स्पर्श करते हैं, तो थोड़ा सा उसको चेतना है। श्रीहस्त परस परस से विप्र पाइला चेतन, आनंद हाइला चढ़ना इस पूरे वचन। वो चेतन तो आ गई, इतना अद्भुत आनंद है, गुणगान करना चाहता है, बोलना चाहता है, लेकिन वचन स्फुरित नहीं हो रहा है, कंठ गदगद है, अश्रुधारा बह रही है, कांप रहा है, बिल्कुल रोमांचित है पूरी तरीके से। पुनः पुनः मूर्छा विप्र जाए भूमि तले, पुनः उठे पुनः पड़े महा कुतूहले। बार बार गिर रहा है मूर्छित होकर के, बार बार उठ रहा है, कंप श्वेत पुलक के शरीर स्थिर नहीं, नयन चले जेना गंगा नदी बहे। कंपन हो रहा है, पसीने छूट रहे हैं, पुलकित हो रहा है, कांप रहा है, और शरीर स्थिर नहीं है पूरा उसका, और नयन से गंगा नदी की तरह प्रवाहित हो रही है। हाँ, गंगा यमुना की तरह प्रवाहित हो रही है नयन। ये दिव्य आनंद इसको बोलते हैं ना। ये थर्ड क्लास मटेरियल एंजॉयमेंट के पीछे क्यों भागना। इसलिए ये पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, ताकि हम जाने कि हम किस दिव्य आनंद को प्राप्त करने के लिए बने हैं। हाँ, जी मेरे स्वरूप नित्य कृष्ण दास सच्चिदानंद लिख रहे हैं हम लोग। तो थर्ड क्लास फर्स्ट क्लास ये भौतिक आनंद के पीछे नहीं भागना चाहिए, कुछ पैसा कमा लिया, कुछ नाम कमा लिया, कुछ अपने घर गृहस्थी, यहाँ तक कि पुण्य भक्त लोग भी चार नियम अच्छे से पालन करेंगे, सब कुछ करेंगे, पाप नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा सुख, ये भी क्या है, ये भी थर्ड क्लास आनंद है। हाँ, इसके चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं, बुरा मत मानिए, मैं बता देता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राई स्टूल एंड वेट स्टूल। सूखा मल और गीला मल में क्या अंतर है, आफ्टर इट इज मल ओनली। वैसे ही है पुण्य का सुख और पाप का जो सुख, पाप का तो सुख है ही नहीं, वो तो दुख है, और पुण्य का भी सुख नहीं है, वो मल की तरह है, इसको छोड़ देना चाहिए, केवल कृष्ण भक्ति के सुख को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करना चाहिए। क्षणे का धारिया विप्र प्रभु चरण, करिते लागिला उच्च रवे तक क्रंदन। उसको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कांप रहा है, तो बस क्या किया, भगवान के चरण कमलों को पकड़ लिया बहुत टाइटली, और जस्ट रो रहा है, फुट फुट कर रोता जा रहा है, रोता जा रहा है, रोता जा रहा है। देखिया विप्रेरा आरती श्री गौर सुंदर, हास्या विप्रेर किचु करिला उत्तर। प्रभु बोले सुन सुन ऐ विप्रवर, अनेक जन्मेर तुम्ही आमारा किंकर, निरवधि भाव तुम्ही देखिते हमारे, अतएव आम्ही देखा दिलन तुम्हारे। आर्य जन्मे रूपे नंद ग्रह्यामी, देखा दिनु तुम्हारे न स्मरता तुम्ही, जाबे आम्ही अवतीर्ण हैला गोकुले, सेहा जन्मे तुम्ही तीर्थ करा कुतूहले। दैवे तुम्ही अतिथी हैला नंद घरे, मते तुम्ही अन्न निवेद हमारे, ताहते येई मत करिया को तुके, खाई तो अन्न ते खाई नो ए रूपे। एते के हमारे तुम्हें जन्म जन्म दास, दास बिनु अन्य मोर न देखे प्रकाश। काशीला तुम्हारे सब गोप्य कथा, कारो स्थाने लिया ना काही बसर्वथा। भगवान जब तो पकड़ लिया, भगवान तो इंतजार के कुछ स्तुति करेगा, कुछ बोलेगा, वो क्या बोल पाएगा बेचारा, इतने दिव्य आनंद में मग्न हो गया, ऐसे धारा मेरे खुल के शरीर है, बस चरण पकड़ कर रो रहा है, तो भगवान ही बोलना चालू कर दिए। भगवान बोले कि तुम मेरे जन्म जन्मांतर दास हो, हर जन्म में तुम मुझे दर्शन प्राप्त करने के लिए, सेवा करने के लिए, खिलाने के लिए भटकते रहते थे। पिछले बार भी आए थे तुमको याद नहीं है, मैं याद दिलाता हूँ, गोकुल में जब मैं था, हाँ, तो नंद बाबा के घर में तुम आए थे ऐसे ही, और मुझे खिलाया था तुमने, तुम्हारा अन्न खा करके मैं कृतार्थ हो गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आके दर्शन दे रहा हूँ। तो भगवान का दर्शन प्राप्त करना इस रियलाइजेशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, साक्षात्कार जिसको बोलते हैं। साक्षात्कार, ये दर्शन जो है केवल इन चर्म चक्षु से नहीं हमको निर्भर होना चाहिए, सेंसेस के बियॉन्ड है, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। तो भगवान वो जो है ही इज फोर्स्ड टू गिव रियलाइजेशन, वो जा जो है बलपूर्वक आते हैं किस भक्त के पास, जो भगवान को सेवा करने के लिए तत्पर होता है। विप्र जो है, भगवान बोल रहे हैं तुम मुझे सेवा करने के तत्पर थे, जन्म जन्म मुझे खिलाना चाहते थे, खिलाए, सेवा किए, तो मैं फिर रह नहीं पाया, इसलिए मैं दर्शन देने आ गया तुम्हें। इसलिए श्री भक्ति ठाकुर महाराज बोलते थे कि डोंट ट्राई टू सी गॉड बट सर्व गॉड इन सच ए मैनर दैट गॉड बिकम्स सो ईगर टू सी यू। कंफर्म हो गया, बच गया। भगवान को देखने का प्रयास मत करो, आप भगवान को इस प्रकार से सेवा अर्पण करने का प्रयास करो
कि भगवान उत्सुकता पूर्वक आपके पास आ जाए अपना दर्शन देने के लिए। और स्पेशली इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, इससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है कि जब हम भगवान के शुद्ध भक्त को सेवा अर्पण करने के तत्पर हो जाते हैं, तो भगवान गारंटीड है कि भगवान ऐसे भक्त के पीछे दौड़ दौड़ के आएंगे। हाँ, वो जैसे ही जप करेगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का आसन मिल जाएगा, वहां भाग के आ जाएंगे। नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयं पिवा, तत्र तिष्ठामि नारद मत् यत् गायन्ति मद्भक्ता, यत्र गायन्ति मद्भक्ता, जहाँ पे मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं, मुझे पुकारते हैं, सेवा करने की तत्परता होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण लीला है। विप्र आए और भगवान सच्चिदानंद बहुत दया करके कृपा करके उनको दर्शन दिए हैं। और हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं। उस विप्र के तरह तो हमारा भाग्य नहीं है कि हमको भगवान का दर्शन करने के लिए इतना इच्छा हो, तत्परता हो, लेकिन भगवान सच्चिदानंद के एक महान विशुद्ध भक्त नित्य पार्षद सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, बिकॉज ही डिजायर्ड, उनका इच्छा था कि भगवान मुझे तो दर्शन चाहिए ही, लेकिन मैं चाहता हूँ ये सारे मेरे जो फॉलोअर होंगे उनको भी दर्शन दो। तो भगवान गौर देता है, भाग भाग के आते हैं, हर जगह जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में गए भगवान, और इधर विग्रह स्थापना करते हो, रूपा जी परम करुणा पौ दुई जना, निताई गौर चंद्रा, सब अवतारा सार शिरोमणि, केवल आनंद कांदा, परम करुणा अवधूत जन। निताई गौर चंद्रा, सब अवतारा सार शिरोमणि, केवल आनंद कंदा, जय गौराधिकार 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 भगवान की आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस महाअभिषेक श्री गौरी चरण के अभिषेक में भाग लिए और इस कथा को श्रवण किए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। महाप्रभु की प्रभु की और बहुत बहुत धन्यवाद जी, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है वो अरेंज किया है भक्तों ने ही, और विटनेस भी इन्होंने किया है। आप लोग को दर्शन कराता हूँ भगवान को। आनंद कैसे लिया है, सब लोग दर्शन करिए। भक्तों ने प्रोग्राम किनके लिए किया है? हाँ, तो बहुत ही सुंदर लेक्चर भी हुआ जिनमें हमने सुना जो ब्राह्मण और महाप्रभु की कथा में, और कैसे ब्राह्मण इतना सहन करते हैं। देखिए कितने सुंदर महाप्रभु विग्रह हैं भगवान के, और नित्यानंद उनको ही दर्शन देते हैं। ऐसे विग्रह आपको सभी यहाँ पे जितने लोग हैं वो शुद्ध हृदय बनाना चाहते हैं, बोलिए हाँ यार क्यों से सर्वप्रथम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कुछ कुछ लोग इतने सिंसियर हैं कि वो यहाँ पे आके महामंत्र बोलते हैं, घर में कभी नहीं बोलते। तो सभी लोग से निवेदन है, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सभी को जप करना है। जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं सभी लोग बोले हरि बोल करेंगे, हरि बोल कितना माला करेंगे? कम से कम 16। से करिए। अभी आरती होगा, इसके बाद सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग आशीर्वाद दीजिए जिन भक्तों ने ये सब प्रोग्राम में अरेंज किए हैं, और जो जो हमको मदद भी किए हैं, डोनेशन भी दिए हैं, तो उनके लिए हम महाप्रसाद देंगे। और इस प्रोग्राम के बाद आरती के बाद प्रसाद होगा। लाइन बाहर से लगेगा, लाइन बाहर से लगेगा, प्लेट माताएं पहले जाएंगे, माताएं को पहले दे दीजिए प्रसाद, फिर वहां से लेके हरे कृष्ण। ठीक है। आरती के